इंडिया के अंदर कोई डिफाइंड कैटेगरी ही नहीं थी इस प्रोडक्ट के लिए, इस अल्कोहलिक बेवरेज के लिए किसी कौन सी कैटेगरी में डाला जाए। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू छेगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कॉज 90% लोग ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो का आनंद उठाते हैं। तो अगर आप आनंद उठाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ना है। एंड प्रेस द बेल आइकन टू सो दैट यू विल कम टू नो जैसे ही मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो बनाता रहता हूँ, जब भी रिलीज करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक अल्कोहल से रिलेटेड जुड़ा हुआ फैक्ट बताऊंगा आपको। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा वो फैक्ट जानने के लिए। ऑलराइट, so guys, today what we gonna review is a different sort of product, different kind of alcoholic beverage, जिसके बारे में आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, जिसका नाम है मीड। सो ये जो मीड है, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, जिसे ऑफनली लोग कंफ्यूज होते हैं, जिसे ऑफनली लोग समझते हैं बियर या फिर वाइन। So guys, I would like to tell you mead is a separate RTD ready to drink alcoholic beverage जो ना ही बियर है ना ही वाइन है। सो कंफ्यूज मत होइए। आई टोटली अंडरस्टैंड मार्केट में इस ड्रिंक के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसे बियर भी समझ कर ही पी जाते हैं। इवन लिकर शॉप वाले हैं वो भी इसे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीड, और इसके बारे में जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताऊंगा, अलॉन्ग विद द रिव्यू ऑफ वन मीड विच इज़ मूनशाइन मीड। और मूनशाइन मीड का हम कॉफ़ी वेरिएंट जो है वो आज रिव्यू करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट विद मूनशाइन कॉफ़ी मीड का रिव्यू, आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मीड फर्स्ट। मीड होता क्या है, मीड बनता कैसे है। सो मीड इज़ एन एल्कोहलिक बेवरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बनता है हनी को फर्मेंट करके। जो हनी होती है उसे फर्मेंट किया जाता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड फ्रूट्स के साथ में, और उससे तैयार किया जाता है मीड। सो मीड में किसी भी तरह के बार्ले या मॉल्ट या ऐसे कोई ग्रेन यूज़ नहीं होते हैं। ये एक ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट होता है। एंड मीड की जो अल्कोहल स्ट्रेंथ रहती है वो समवेयर रेंज करती है बिटवीन 4 to 18%। और आपको बताना चाहूँगा, मीड जो है ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे पुराना अल्कोहलिक बेवरेज है। सो आप समझ रहे हैं ये इतना पुराना बेवरेज है, लाइक विस्की, वाइन, बियर, इन सब से भी पुराना है। लेकिन ये जो रीसेंट इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कुछ सालों पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, और कुछ सालों पहले ही इंडिया के अंदर ये सर्व करना शुरू किया गया है। लेकिन काफ़ी सालों पहले या उससे सदियों पहले ये जो ड्रिंक है वो राजघरानों के लोगों के लिए, किंग्स के लिए, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं उनके लिए रिजर्व करके रखा जाता था। एंड दे यूज्ड टू ड्रिंक दिस मीड। तो चलिए अब बात करते हैं मूनशाइन के बारे में। सो मूनशाइन मिड्री की जो शुरुआत है, आई वुड से एज अ किचन प्रोजेक्ट हुई थी इन 2014 में। उसके 2 सालों बाद इन 2016 में पुणे के पास में एक पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया इंडिया की फर्स्ट मिडरी, आई वुड से, जहाँ पे इंडिया का पहला मीड जो है, बॉटल मीड जो है वो बनाया गया। while they started in 2014 में ही किचन प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत हो गई थी। फिर 2016 में इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू भी कर दिया, एक फैक्ट्री जो है मिडरी जो है उसकी भी शुरुआत कर दी। बट दे फेस्ड चैलेंजेस, कॉज एज आई टोल्ड यू कि मीड के बारे में इंडिया में किसी को पता ही नहीं था। सो द चैलेंज वॉज, इंडिया के अंदर कोई डिफाइंड कैटेगरी ही नहीं थी इस प्रोडक्ट के लिए, इस अल्कोहलिक बेवरेज के लिए किसी कौन सी कैटेगरी में डाला जाए। सो आफ्टर स्ट्रगलिंग और आई वुड से लेंथी डिस्कशन विद एक्साइज डिपार्टमेंट फॉर 1.5 ईयर, फाइनली उनको लाइसेंस मिला, मूनशाइन मिडरी को लाइसेंस मिला। मीड जो है उसको एक कैटेगरी डिफाइन की गई अल्कोहलिक बेवरेजेस में, एंड दे गॉट द लाइसेंस आफ्टर दैट। और इन्होंने फिर 2018 से मीड जो है वो
मार्केट के अंदर अवेलेबल है। सो एज पर माई नॉलेज मूनशाइन के जो मीड आते हैं देयर आर 10 वेरिएंट्स अवेलेबल इन मार्केट। उसमें से 4 वेरिएंट्स जो है वो परमानेंट है एंड द रिमेनिंग 6 आर सीजनल वेरिएंट। जो 4 परमानेंट वेरिएंट है वो है ट्रेडिशनल, सेकंड वन इज कॉफी मीड व्हाट वी आर रिव्यूइंग टुडे। इसके अलावा एप्पल साइडर मीड आता है एंड द फोर्थ वन इज ग्रिल्ड पाइनएप्पल। Apart from that, there are 6 seasonal variants as well, as I told you, guava, chili, Project X, mango. There are other variants too. तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इस बॉटल की। ये जो बॉटल है ये 330 ml की बॉटल है, 6.5% के अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है और इसकी प्राइस है 180 रुपीज इन मुंबई महाराष्ट्र। इस मीट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर यूज हुए हैं मल्टी फ्लोरल हनी। तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के जो फूल होते हैं उनसे जो हनी बनाई जाती है वो हनी यूज़ हुई है इसके अंदर। इसके साथ साथ में इसके अंदर यूज़ हुआ है ब्लेंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, वन इज अरेबिका एंड द सेकंड वन इज रोबस्टा। तो ये 2 टाइप के कॉफ़ी बीन्स और मल्टी फ्लोरल हनी को यूज़ करके इस मीट को बनाया गया है। तो चलो, आई थिंक मीट के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, उसके साथ साथ मूनशाइन के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसे ओपन करते हैं हमारे छेगा ओपनर से और देखते हैं कितना अच्छा है ये मीट। पैकेजिंग में एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी दिया गया है विच इज गुड थिंग टू प्रोटेक्ट द सीड। और अब हम इसे करते हैं ओपन। So let's start with pouring. Okay. Pretty much बियर की तरह ही लगता है, तो लोगों का वैसे कंफ्यूज होना भी वाजिब है कि लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। बट देखेंगे आप कार्बोनेशन जो है वो आपका काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन बियर की तरह हेड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इमीडिएटली जाता हुआ दिख रहा है मुझे हेड। कलर की बात करूँ तो येलो कलर है इसका। लेट्स स्टार्ट विद नोजिंग। अरोमा देखते हैं इसका कैसा है। स्वीट से नोट्स हैं, उसके साथ साथ में आई वुड से जो फर्मेंटेशन की स्मेल होती है वो आ रही है मुझे, विच इज नॉट दैट गुड। ऑफ कोर्स कॉफी के स्ट्रॉन्ग नोट्स हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज। कॉफी के काफी स्ट्रॉन्ग नोट्स है। सो आई एम श्योर इसके अंदर कॉफी का जो, सिंस इट इज अ कॉफी मीट, तो कॉफी का फ्लेवर तो होगा ही, जो नोट जो नोज पे भी काफी डिफाइन है। ऑलराइट, चीयर्स गाइस। अगर मैं बात करूं, काफी डिफरेंट है बियर से। अगर आप बियर समझ के भी इसे ले लेंगे तो आपको बाद में रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट बियर। आप आई थिंक इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है काफ़ी यूनिक है देन बियर। आफ्टर टेस्ट आई वुड से कुछ भी नहीं बचता है पीने के बाद में। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू डिफाइन कि इसके अंदर मुझे क्या टेस्ट मिला। ऑफकोर्स कॉफ़ी का पंच मिला मुझे। उसके अलावा लेट मी टेक अनदर स्मॉल सिप एंड आई लेट यू नो गाइस कि इसके अंदर और भी क्या कुछ मिल रहा है मुझे। काफी ड्राई है ये ड्रिंक। मेजरली व्हाट आई एम गेटिंग, इवन फिनिश जो है इसका वो कॉफी से भरपूर है। थोड़ी सी मिठास है आई थिंक विच इज हनी, लेकिन दैट इज वेरी लेस। सो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एज आई टोल्ड यू कि मीट हनी से बना होता है, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी मीठा होगा, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं है। ये मीठा नहीं है।
इसके अंदर सिंस इट इज़ अ कॉफ़ी मीट, इसके अंदर कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है, हनी की थोड़ी सी मिठास है, एंड देन इट इज़ अ स्लाइट बिटरी। आई थिंक जो इसका फर्मेंटेशन हुआ है उसके दौरान जो इसके अंदर अल्कोहल जनरेट हुआ है उससे जो बिटरनेस आ रही है वो इट इज़ अ बिट बिटरी बट not that sweet too. So overall, if you ask me how it is a kind of experimental product. ये किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद ना भी आए. For me it is okay drink. Certainly you can try and see. You should always explore different categories of alcohol, right? Alcohol की अगर आपको कोई एक different category, different type of RTD ready to drink पोर्टफोलियो के अंदर अगर आपको कुछ और मिल रहा है, जैसे कि ब्रीजर का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया था ब्रीजर के बारे में जो मिसकंसेप्ट था, ब्रीजर और रम इन्फ्यूज ड्रिंक के बारे में जो बकाडी का था उसी के बारे में जो मिसकंसेप्ट था वो भी हमने दूर किया था. सो आई थिंक मीट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है फिलहाल. एंड अब हम पढ़ते हैं हमारे आज के दारू तथ्य के बारे में, जो एज आई टोल्ड यू आई टेल यू वन फैक्ट अबाउट अल्कोहल. तो आज का जो फैक्ट है वो ये है कि जब आप दारू पीते हैं तो आपके दिमाग को दारू को रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय लगता है. 6 मिनट के अंदर अंदर आपका दिमाग जो है वो दारू पीने के बाद उसको लेकर रिएक्ट करना शुरू कर देता है. Alright, so thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब योर ओन चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द घंटा सो दैट आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन, cheers. Yes.